अनाथ आश्रम की बेल बजी। सब बाहर भागकर आए। मदर किरण ने झूले में से बच्ची को उठाया। बच्ची बहुत ही प्यारी थी। उसका रंग दूध सा सफ़ेद और नए नक्श तीखे थे। कपड़ों से किसी गरीब घर की लग रही थी। मदर ने उसे गले से लगाया और सबसे कहा, आओ इसे अंदर ले चलें। ये प्रेयर के टाइम आया है, इसलिए इसका नाम पूजा रखते हैं। सब पूजा को बहुत प्यार करते थे। पूजा उस माहौल में पलने बढ़ने लगी। वो पढ़ने में बहुत होशियार थी। उसकी पढ़ाई का सारा खर्च एक चैरिटेबल ट्रस्ट उठाता था। वो हर साल अपने स्टेट में फर्स्ट आती। फिर वो 10th में इंडिया में 4th आई। वो जवान हो गई थी और बहुत ही खूबसूरत थी। मदर किरण उसे हमेशा समझाती कि लड़कों से दूर रहना, किसी की बातों में नहीं आना, और उसने ऐसा ही किया। 12वीं के बाद मदर किरण ने उसे बताया, पूजा, ट्रस्ट वालों ने तुम्हारा एडमिशन अमेरिका के बढ़िया यूनिवर्सिटी में करवा दिया है। तुम जाना चाहोगी? जी मदर, मैं जाऊंगी। मैं वहाँ पढ़ना चाहती हूँ। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। इस तरह वो अमेरिका पहुँच गई। उसके कॉलेज में इंडिया से बहुत कम बच्चे थे और लड़की वो अकेले ही थी। वो किसी से बात नहीं करती थी, अकेले ही बैठती थी। लड़कियाँ उसके रंग रूप के कारण उससे जलती थी और उसे लड़कों के साथ मिलकर तंग करती थी, पर वो चुप रहती, कुछ नहीं कहती थी। एक दिन वो बैठी पढ़ रही थी कि एक चीनी लड़की उसके पास आई और बोली, हेलो, मे आई सिट हियर? ऑफ कोर्स। वो इंग्लिश में बात करते हैं, पर हिंदी कहानी होने के कारण मैं सब कुछ हिंदी में ही लिखूंगी। मेरा नाम लूसी यंग है और मेरा अमेरिकन नाम लूसी है। हाय लूसी, मेरा नाम पूजा है, मीन्स प्रेयर। इस तरह उनकी दोस्ती हो गई। अब वो जहाँ भी जाती इकट्ठी जाती। अब लूसी उसके साथ ही खाना खाती, सो वो भी खा लेती। अब तक तो वो कभी कभार ही कुछ खाती थी। अब वो पहले से खुश रहती थी। लूसी चीन के अमीर घराने से थी, इस कारण कोई उसे तंग भी नहीं करता था और अब उसके कारण सब पूजा को भी कुछ नहीं कहते थे। लूसी लड़ भी जल्दी पड़ती थी। पूजा जितनी शांत थी, लूसी उतनी ही गर्म। कॉलेज में लूसी का कजिन भी पढ़ता था, पर वो और डिपार्टमेंट में था। एक दिन वो अपने एक कोरियन फ्रेंड के साथ लूसी को मिलने आया। लूसी पूजा को लेकर उसके पास आई। लूसी ने उन्हें आपस में मिलवाया। पूजा, ये मेरा कजिन लू जी हंग है, इसे जिहंग बुलाते हैं। ये मेरे अंकल का बेटा और ये इसका फ्रेंड है किम मिन हो। ये कोरियन है, इसे यहाँ सब इसे मिनहो कहते हैं। हेलो, आपसे मिलकर अच्छा लगा। पूजा ने बिना आंखें मिलाए कहा। उसे मदर किरण की बात याद भी थी कि वो लड़कों पर ध्यान नहीं देगी, पर उसके इसी सादगी और शर्मीलेपन ने मीनू का दिल जीत लिया। उसे पूजा से पहली नज़र का प्यार हो गया। उसकी नज़रें पूजा के चेहरे से हटी नहीं रही थी। पूजा को कुछ पता नहीं था कि कोई उसका दीवाना हुआ जा रहा था। उन्होंने कहीं जाने का प्रोग्राम बनाया क्योंकि पूजा को उनकी भाषा समझ नहीं आ रही थी। वो चुपचाप मुंह नीचे करके खड़ी रही। तब लूसी ने उसे कहा, पूजा, वो लोग बीच पर जाने को कह रहे हैं, चले? सॉरी लूसी, पर मुझे पार्ट टाइम जॉब पर जाना है। तुम लोग हो आओ, मैं चलती हूँ, कहकर पूजा वहाँ से चल दी। मीनू ने उसे रोकना चाहा, पर वो नहीं रुकी। वो जेनी बुक स्टोर में आ गई, जहाँ वो पार्ट टाइम काम करती थी। उसकी पढ़ाई का सारा खर्च चैरिटी वाले दे रहे थे, पर उसे अपने रहने और खाने का खर्च खुद ही उठाना था। उसे पढ़ने का बहुत शौक था। एक यही काम वो अच्छी तरह से कर सकती थी। उसे हर तरह की बुक की नॉलेज थी, सो उसे काम करने में दिक्कत नहीं हुई। यहाँ की मालकिन जेनी इसे बहुत पसंद करती थी। पूजा बुक स्टोर में बुक्स को साफ सफाई करती, फिर वहीं बैठकर पढ़ती रहती। अगर कोई कस्टमर आ जाता तो वो अटेंड कर लेती। यूनिवर्सिटी। लूसी के कजिन को कोरियन भाषा आती थी, सो मीनू और वो कोरियन भाषा में बात करते हैं।
वो कैंटीन से खाने को कुछ लेने आए थे। लूसी कार के पास खड़ी थी। मीनू ने जीहंग से कहा, यार उस लड़की के बारे में अपनी सिस्टर से पूछा, क्या तुझे वो लड़की पसंद आई? यार इतनी लड़कियों में यही लड़की क्यों? देख वो इंडियन है और इंडियन कल्चर हमारे और तुम्हारे कल्चर से अलग है। प्यार किसी कल्चर का मोहताज नहीं होता। प्यार तो बस प्यार है, हो गया तो हो गया। अगर इसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है तो मैं क्यों नहीं उसे पसंद कर सकता? मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। आपको बता दूं कि कोरियन और चीनी कल्चर में अगर किसी लड़के या लड़की को कोई पसंद आ जाता है तो वो भी उसे मनाने की कोशिश करते हैं जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती। तुम सच में सीरियस हो? नहीं, उसमें शक नहीं कि लड़की सुंदर है, अच्छी भी है, पर तू उसे आज पहली बार ही तो मिला है। अभी तू जानता ही क्या है उसके बारे में। वो लूसी के पास पहुंच गए। वो खड़ी उनका वेट कर रही थी। उन्होंने बैग कार में रखे। मीनू ने जीहंग को इशारा किया कि वो लूसी से बात करे। लूसी कहाँ चले? पूजा के बिना मेरा भी मन नहीं कर रहा कहीं जाने का। क्यों? पहले तो तुम हमारे साथ जाने की जिद करती थी, अब पूजा मिल गई तो चलो अच्छा हुआ। मुझे भी तुम्हें हर जगह साथ रखना अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तुम्हें कहाँ छोड़े? जीहंग ने कहा। घर ही छोड़ दो। मीनू ने जीहंग की कोहनी मारी कि वो लूसी से पूछे। कार मीनू ड्राइव कर रहा था। लूसी पीछे बैठी थी। जीहंग पैसेंजर सीट पर बैठा था। उसने लूसी से पूछा, ये पूजा कैसी लड़की है? पूजा बहुत ही अच्छी है, बहुत ही इंटेलिजेंट है। वो इंडियन है, ऑर्फन है। इसका सारा खर्च कोई ट्रस्ट कर रहा है, पर अपने पर्सनल खर्चों के लिए उसे जॉब करनी पड़ती है। इसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है क्या? वो रहती किसके साथ है? नहीं, इसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। ये तो लड़कों को देखती भी नहीं। और भैया आप बड़े ख़राब हैं। उसके बॉयफ्रेंड के बारे में तो पूछ रहे हो और मुझे बॉयफ्रेंड बनाने नहीं दिया। वो भी कोई लड़का था। अगर कोई ढंग का लड़का होता तो मैं मना भी नहीं करता। अब मीनू को ही ले लो। अगर मीनू को तुम पसंद करती तो मैं तुम दोनों को भी कभी ना रोकता। मीनू नहीं, आपका दिमाग तो ठीक है। वो आपका दोस्त है, इसीलिए मेरे लिए मीनू आपकी तरह ही भाई है। और अगर मैं कहूँ कि मीनू को पूजा पसंद है तो क्या? मीनू? भैया ये क्या कह रहे हो आप? क्यों? क्या मीनू इतना बुरा है? हैं? नहीं, वो बात नहीं है। मीनू बुरा नहीं है, बस पूजा बहुत अच्छी है। लूसी प्लीज़ हेल्प मी, मीनू बोला। समझ नहीं आ रहा है क्या बोलूं। आपने सिर्फ उसे एक नज़र देखा और आप उससे प्यार करने लगे? हाँ, पता नहीं, मैं 22 साल का हूँ। कितनी ही लड़कियाँ मेरे पीछे पड़ती थी, पर मुझे कभी कोई पसंद ही नहीं आई। पूजा पहली लड़की है जो मुझे पसंद आई है। मैंने तय कर लिया है, अगर शादी करूँगा तो सिर्फ पूजा से। देखो मीनू, पूजा बहुत ही सीधी और भोली है। कल को तुमने उसे धोखा दिया तो वो जी नहीं पाएगी। तुम पागल हो क्या? मैं क्यों धोखा दूंगा उसे? मीनू ने उसे तसल्ली देते हुए कहा। ओके, मैं उससे बात करूंगी। अब तो चलो। फिर उन्होंने लूसी को घर छोड़ दिया। लूसी 3 BHK फ्लैट में अकेले रहती थी। ये दोनों भी उसी बिल्डिंग में अलग अलग फ्लैट में रहते थे। लूसी ने तय किया कि वो कल पूजा से बात करेगी। जेनी बुक स्टोर। पूजा बैठी पढ़ रही थी कि 2 लड़के आए। वो पूजा को छेड़ने लगे। हाय, ये किताब तो सबसे बढ़िया दिख रही है। यहाँ इस बुक स्टोर में एक यही बुक पढ़ने लायक है। वो पूजा के पास आकर उसे हाथ लगाने ही वाले थे कि जेनी ने उनके हाथ को झटक दिया। दूर हटकर बात करो, कौन सी बुक लेनी है? साइंस फंक्शन 1 की बुक दे दो, उनके साथ वाले लड़के ने कहा। जेनी ने उसे बुक दे दी। उनके जाने के बाद उसने पूजा को समझाया, तुम लड़कों से इतना डरती क्यों हो? गलत के आगे कभी मत झुको। डरने वालों को सब और डराते हैं। पूजा ने ठीक है मैं सिर हिला दिया, पर उसकी समझ में नहीं आता था कि वो इन लड़कों से कैसे लड़ सकती है।
अलग अलग देश के होने के कारण वो लोग आपस में इंग्लिश में बात करते हैं, पर मैंने हिंदी कहानी होने के चलते सारी बातचीत हिंदी में ही लिखी है। पूजा सोच रही थी कि वो इन लड़कों से कैसे लड़ सकती है। उसने अगले दिन कॉलेज में लूसी को सब बताया। फिर उससे पूछा, लूसी तू मुझे बता, तू तो मुझसे पहले से यहाँ रहती है, मैं तो कहाँ से सीखूं इस तरह लड़कों से लड़ना। लूसी को पिछले दिन की मीनू की बात याद आई। वो पूजा से दोस्ती करना चाहता था, सो लूसी ने उसे बताया, तुम ना जूडो कराटे सीखो, मैं तुम्हें एड्रेस दे दूंगी, तुम चले जाना। ओके यार, एक तो तुम्हें पता ही कुछ नहीं है, वहीं जाना सीधे मेरे जानकार का ही है, पर तुम्हें दिल से सीखना होगा और खुद को थोड़ा स्ट्रांग बनाओ। अगर कोई लड़का आता है तो उसकी आंखों में देखो। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं वैसे तो लड़ लेती हूँ, बस बचपन से लड़कियों के बीच रही हूँ और कभी ऐसे माहौल का सामना नहीं करना पड़ा। तुम एड्रेस दे देना, मैं सीख लूँगी। अगले दिन कॉलेज की छुट्टी थी, सो वो लूसी के बताए हुए पते पर गई। वहाँ बहुत सी लड़कियाँ सीखने आती थीं। पूजा देखकर हैरान हो गई। उसने सोचा कि ट्रेनर अच्छा होगा, तभी तो इतनी भीड़ है। वो भी लाइन में खड़ी हो गई। जब उसका नंबर बोला गया तो वो अंदर गई। उसने हाथ जोड़कर सर झुकाकर नमस्ते कहा। आप यहाँ? जी। क्या आप मुझे जानते हैं? पूजा ने पूछा। जी, आप लूसी की फ्रेंड है ना? हम कल ही तो मिले थे। मैं लूसी और उसके भाई का फ्रेंड हूँ, मीनू ने उसे देखते हुए कहा। ओह, असल में मैं लड़कों की तरफ देखती नहीं, इसीलिए आपको नहीं पहचाना। मैं यहाँ कराटे सीखने आई हूँ। कोई बात नहीं, मैं ही कराटे सिखाता हूँ, आपको भी मैं सिखाऊंगा, मीनू बोला। फीस कितनी है सर? पहली बात तो मैं कोई सर नहीं हूँ, मुझे सब मीनू कहते हैं, और दूसरा मैं तुमसे कोई फीस नहीं लूँगा। तुम्हें लूसी ने भेजा है, तुमसे फीस कैसे ले सकता हूँ? नहीं, यह आपका काम है, मुझे फ्री में सीखने में अजीब लगेगा, पूजा बोली। मेरे लिए तुम भी लूसी जैसी ही हो। मैं जीहन को क्या जवाब दूंगा? और वैसे भी मैं ये काम शौक के लिए करता हूँ, ये काम मेरे दोस्त संभालते हैं, बस पैसे मेरे पापा के लगे हैं। चलो अच्छा ऐसे करते हैं, अगर तुम्हें फ्री में ट्रेनिंग लेना अजीब लगता है तो मेरे साथ कुछ काम करवा दिया करना। पूजा कुछ सोच कर बोली, ओके ये ठीक है, पर टाइमिंग भी देखनी पड़ेगी। मैं 1 बजे कॉलेज से फ्री हो जाती हूँ और 4 बजे बुक स्टोर जाना होता है। बाकी वीकेंड पर 12 से 8 बजे तक बुक स्टोर पर रहती हूँ। ओके, ऐसा करो, फिर कॉलेज से सीधा इधर आ जाया करो, फिर यहाँ से बुक स्टोर चले जाया करो। ठीक है, लेकिन आपको इन लड़कियों को भी सीखना होता होगा, इनकी टाइमिंग के साथ सेट कर लेना। आपको सच बताऊं, ये लड़कियां सीखने नहीं आती हैं, मुझे देखने आती हैं, मीनू ने हंसते हुए धीरे से कहा। फिर उसे लगा कि कहीं ये मुझे गलत न समझ ले, इसलिए बोला, पर मैं इन सब से दूर ही रहता हूँ, मुझे इनमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। पूजा बोली, कोई बात नहीं, मैं जानती हूँ, लड़कियाँ ऐसी होती ही हैं, आप चिंता ना करें, मैं लूसी को कुछ नहीं बताऊंगी। लूसी? अरे वो कुछ नहीं करती, वो कहेगी भी क्या? मीनू ने हंसते हुए कहा। दोनों इंग्लिश में बात कर रहे थे, पर दोनों का एक्सेंट अलग था। पूजा को मीनू की आधी बात समझ आई और आधी बात समझ नहीं आ रही थी। वो फिर भी हाँ में सिर हिलाती रही। पूजा को ये लगा था कि मीनू लूसी का बॉयफ्रेंड है, क्योंकि जीहन जब भी आता मीनू उसके साथ ही होता था। मीनू को ये पता ही नहीं था कि पूजा क्या सोचती है। अभी स्टोर जाने में 2 घंटे पड़े थे तो वो बोली, अभी स्टोर पर जाने के लिए 2 घंटे हैं, आप मुझे काम बता दीजिए और फिर थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी कर लेंगे। आज तो कोई काम नहीं है, कोई रेगुलर वाला काम नहीं होता, कभी कभी यहाँ की सेटिंग करनी होती है, जिससे तुम मेरी हेल्प कर दिया करना। चलो अब कुछ सिखा देता हूँ। उसने एक लड़के को अपनी जगह बिठाया और पूजा को लेकर चल दिया। वो ट्रेनिंग हॉल में अलग अलग ग्रुप्स में अलग अलग एक्सरसाइज कर रहे थे। मीनू उसे भी एक ग्रुप की तरफ ले गया और बोला, सब ध्यान दो, आज मैं सबको बेसिक जूडो कराटे सिखाता हूँ।
सब उसके बताए हुए एक्शन करने लगे। बीच बीच में वो उनके एक्शन ठीक भी करवाता। पूजा अपने टाइम पर बुक स्टोर चली गई। उसने जेनी को बताया कि वो जूडो की क्लास लेने लगी है। जेनी बहुत खुश हुई। जेनी उसे अपनी बेटी की तरह मानती थी। जेनी एक डिवोर्सी थी। उसकी एक बेटी थी जिसे ड्रग्स की लत पड़ गई थी और एक दिन वो ड्रग्स के ओवरडोज की वजह से मर गई। जेनी उसके गम में दिन रात रोती थी। फिर एक दिन पूजा आ गई। जाने क्यों जेनी को लगा कि भगवान से उसका दर्द देखा नहीं गया, इसलिए उसने पूजा को भेजा है। वो पूजा को अपने पास ही रखना चाहती थी, पर पूजा सोचती थी कि वो मनहूस है। जिसे अपने माँ बाप ने नहीं रखा, वो किसी और की बेटी बनकर उन्हें क्या सुख दे सकती है। इसीलिए उसने साफ मना कर दिया और उससे उनके प्यार में फर्क नहीं पड़ा। जेनी ने केक बना रखा था, उसने पूजा को दिया। जेनी अक्सर पूजा के लिए कुछ ना कुछ बना के रखती। पूजा भी उसके बनाए खाने को कभी ना नहीं करती। पूजा अब रोज कॉलेज से सीधे जूडो अकादमी चली जाती। मीनू रोज उसका वेट कर रहा होता। उसने जानबूझ के ये 2 घंटे सिर्फ पूजा के लिए रख लिए। मतलब जब पूजा आती तो वहाँ सिर्फ वो दोनों ही होते। मीनू पहले उसे अपने साथ लगाकर सामान सेट करवाता, फिर उसे जूस वगैरह देता। पूजा कई बार मना कर देती तो मीनू कहता कि उसने पीना है। इसी तरह जिस दिन पूजा कॉलेज से खाना नहीं खाकर आती तो लूसी मीनू को बता देती। मीनू बाहर उसके आने का वेट करता। जब वो दिख जाती तो वो जानबूझकर उसके आगे खाना खाने लगता और फिर उसे भी अपने साथ खाने को मना लेता। पहले तो पूजा को कुछ पता नहीं चला। धीरे धीरे उसे शक होने लगा। ये कैसे हो सकता है कि जिस दिन मैंने खाना नहीं खाया होता उसी दिन ये खाना खाता है। तब उसने लूसी से पूछा तो लूसी ने सच बता दिया, पर असली सच की मीनू तुम्हें चाहता है ये लूसी ने नहीं बताया था। वो चाहती थी कि मीनू खुद ही बताए, पर पूजा का नेचर देखकर मीनू की हिम्मत नहीं होती थी उससे कहने की। मीनू डरता था कि कहीं सच सुनकर वो नाराज ही ना हो जाए। पूजा की ट्रेनिंग खत्म हो गई थी, वो सब कुछ सीख गई। उसका आज आखिरी दिन था। मीनू ने उससे कहा, पूजा मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूँ। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। मुझे तुमसे प्यार हो गया। क्या हो तुम? ये कैसे कह सकते हो? तुम तो लूसी के बॉयफ्रेंड हो। क्या? तुम्हें किसने कहा? लूसी तो मेरी बहन है, समान है। पूजा जिस दिन से मैंने तुम्हें देखा है मैं तुम्हें चाहने लगा हूँ। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगा। मैंने उसी दिन से तुम्हें अपना बनाने की कसम खा ली थी। मैंने क्या क्या नहीं किया तुम्हें अपना साथ रखने के लिए। मुझसे प्यार नहीं कर सकती तो तरस खाकर ही मेरी हो जाओ। पूजा को अब सब कुछ समझ आने लगा था। बुक स्टोर में वो लड़कों का आना, जेनी का ट्रेनिंग के लिए जोर देना, फिर लूसी का उसे मीनू के पास भेजना, सब कुछ इनकी प्लानिंग का हिस्सा था। लूसी, जेनी, सबको तुमने अपने साथ कर लिया, लेकिन कैसे? लूसी का तो माना, पर जेनी। मीनू कुछ नहीं बोला, सर झुकाकर खड़ा रहा। पूजा को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे झूठ से नफरत थी और मीनू ने उसके सारे अपनों को, लूसी और जेनी को अपने साथ मिलाकर उसे धोखे में रखा। उसका दिल कर रहा था कि वो ये दुनिया ही छोड़कर भाग जाए। पूजा का मन बहुत दुखी था। वो जाकर पार्क में बैठ गई। मीनू, लूसी और जेनी सभी उसे फ़ोन किए जा रहे थे, पर उसने किसी का फ़ोन नहीं उठाया। मीनू को पूजा के फ़ोन ना उठाने के कारण उसकी चिंता हो रही थी। उसने जेनी को फ़ोन किया। पूजा आ गई क्या? नहीं, मैं भी तुम्हें पूछने ही वाली थी। क्या हुआ? जेनी ने पूछा। मुझसे गलती हो गई। जिस बात का डर था वही हो गई। मैंने पूजा को अपने दिल की बात बताई तो वो नाराज हो गई। मुझसे गलती से ये कह दिया कि उस दिन बुक स्टोर में वो लड़के भी मैंने भेजे थे और आपने और लूसी ने मेरी मदद की। मैं सिर्फ उसे ये बताना चाहता था कि आप दोनों को मैं पूजा के लिए पसंद हूँ, पर बात और हो ही गई। उसे बुरा ये लगा कि हम सब ने उसे धोखा दिया। आप प्लीज़ उसे ढूंढने की कोशिश कीजिए। जेनी ने पूजा को फ़ोन किया।
पर पूजा ने नहीं उठाया। मीनू ने लूसी को फ़ोन किया। लूसी, तुम्हें पूजा का घर पता है या उसके रूममेट का नंबर है तुम्हारे पास? हाँ, मुझे घर भी पता है और उसकी रूममेट का नंबर भी है मेरे पास। क्या हुआ? बात क्या है? मीनू ने उसे सब कुछ बताया। फिर बोला, तुम उसकी रूममेट से पूछना कि क्या वो घर आ गई है और मुझे जल्दी पूछकर बताना। लूसी ने उसकी रूममेट को फ़ोन करके पूछा, पूजा है? मैं उसकी फ्रेंड लूसी बोल रही हूँ। उसने जवाब दिया, नहीं, इस वक्त तो वो बुक स्टोर में होती है। वहाँ का नंबर दूँ? नहीं, वहाँ का नंबर तो है मेरे पास, थैंक यू। फ़ोन काट कर उसने मीनू को सारा कुछ बताया। वो और परेशान हो गया। वो कार लेकर उसे ढूंढने निकल पड़ा। उसने आसपास हर जगह देखा, जहाँ जहाँ उसे उम्मीद थी कि पूजा जा सकती है। उसने ऐसी हर जगह उसे ढूंढा, पर पूजा नहीं मिली। शाम के 7 बज गए। मीनू को 3 घंटे हो गए थे उसे ढूंढते हुए। वो बीच बीच में जेनी और लूसी को भी फ़ोन करके पूछ लेता था। उसका पागलों सा हाल हो गया था। वो सोच रहा था, काश मैंने उसे कुछ ना कहा होता। पूजा कहाँ हो? तुम एक बार मिल जाओ, मैं सब छोड़ दूंगा। प्लीज़ गॉड मिला दो। तभी उसे याद आया कि एक बार पूजा पास वाले पार्क की बात कर रही थी कि जब कभी वो उदास होती है तो वो उस पार्क में जाकर बैठ जाती थी। मीनू कार स्टार्ट करके उस पार्क के पास गया। उसने जल्दी जल्दी कार खड़ी करके पार्क के अंदर गया। उसने हर तरफ पूजा को ढूंढा, पर उसे वो कहीं नज़र नहीं आई। तब वो हार कर एक बेंच पर बैठ जाता है। वो जैसे ही सामने देखता है, पूजा वहाँ नीचे हरी घास पर बैठी होती है। उसकी जान में जान आती है। उसने हाथ जोड़कर ऊपर देखते हुए भगवान का शुक्रिया अदा किया। उसका दिल किया कि वो भागकर उसके पास जाए, पर उसने खुद को ये सोचकर रोक लिया कि कहीं वो फिर से ना चली जाए। सो वो वहीं बैठकर उसे देखने का निर्णय करता है। वो लूसी और जेनी को मैसेज कर देता है कि उसे पूजा मिल गई है, इसलिए चिंता ना करें। पूजा उसी तरह बैठी रहती है। मीनू भी दूर बैठा उसे देखता रहता है। बैठे बैठे 1 घंटा और गुजर जाता है। पूजा फिर भी नहीं उठती। उसे प्यार के बारे में कोई समझ नहीं थी, इसलिए उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि मीनू ने ऐसा क्यों किया और लूसी और जेनी ने उसका साथ क्यों दिया। ये दोनों मेरे खास थे। जेनी तो मुझे अपनी बेटी मानती थी, फिर उसने मीनू के साथ मिलकर मुझे धोखा क्यों दिया। वो 4 घंटे से वहाँ बैठी यही सोचे जा रही थी। फिर उसने सोचा कि मैं क्यों ये सब सोचूं। मुझे उनसे ही पूछना चाहिए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। ऐसा सोचते ही उसने जेनी को फ़ोन किया। जेनी ने झट से फ़ोन उठा लिया। हेलो पूजा, कहाँ रह गई तुम? आज आई नहीं? जेनी ने ऐसे जताया जैसे उसे कुछ मालूम नहीं। आंटी, आपने मुझे मीनू के पास लगाने के लिए मेरे साथ इतना बड़ा ड्रामा क्यों किया? क्या आपको मीनू मुझसे ज़्यादा प्यारा है? नहीं पूजा, मुझे तुम सबसे प्यारी हो। मीनू की बातों से मुझे लगा कि वो सच में तुम्हें चाहता है और वो तुम्हारे लिए बेस्ट है, इसलिए मैंने उसकी हेल्प की। क्यों? क्या मीनू ने कुछ गलत किया तुम्हारे साथ? क्या उसने बदतमीजी की तुम्हारे साथ? मैं अभी जाती हूँ, इस मीनू को बताती हूँ। जेनी ने जानबूझकर मीनू पर गुस्सा जताया। नहीं नहीं आंटी, मीनू ने ऐसा कुछ नहीं किया, पर वो अजीब बातें कर रहा था, जैसे उसने आपको बताया कि वो मुझसे प्यार करता है। यही बातें वो मुझसे कर रहा था। आंटी, ये प्यार क्या है? ऐसे कैसे हो सकता है किसी से? मेरी तो समझ से बाहर है। मीनू दूर बैठे देख रहा था कि वो फ़ोन पर बात कर रही है। जेनी बोली, देखो डार्लिंग, प्यार करते नहीं हैं, ये खुद ही हो जाता है। तुम्हें पता नहीं चलेगा, जब हो जाएगा। अचानक से कोई अच्छा लगने लगता है, दिल करता है वो हर घड़ी तुम्हारे पास रहे। ये समझने समझाने की बातें नहीं है, ये सिर्फ फील किया जा सकता है। तुम साइकोलॉजी पढ़ रही हो, तुम्हें पता होना चाहिए। अच्छा ये बताओ, तुम हो कहाँ? मैं आऊँ? नहीं आंटी, मैं बाहर हूँ। आपसे बात करके मन हल्का हो गया। अब मैं घर जाती हूँ, कल आऊँगी। इतना कहकर पूजा ने फ़ोन बंद कर दिया। वो उठकर चल दी। मीनू भी चल दिया। वो दूर थे, पर उनके कदम एक साथ चल रहे थे, नदी के 2 किनारों की तरह जो साथ होते हुए भी दूर दूर थे।
पूजा धीरे धीरे कुछ सोचती हुई चली जा रही थी। मीनू भी अपनी कार वहीं छोड़कर दूरी कायम रखते हुए उसके पीछे चल रहा था। पूजा चलते हुए अपने घर पहुंच गई। मीनू थोड़ा पीछे ही रुक गया। उसने पूजा को लिफ्ट के अंदर जाते देखा। फिर वो लिफ्ट पर आने वाले नंबर देखता रहा। लिफ्ट 3rd फ्लोर पर रुकी तो वो बाहर आकर ऊपर पूजा की खिड़की तरफ देखता रहा। पूजा ने लाइट जलाई। वो लाइट बंद होने तक नीचे खड़ा उसकी खिड़की को देखता रहा। लाइट बंद होने के बाद वो अपने घर गया। दूसरे दिन वो फिर कॉलेज तक पूजा के पीछे पीछे गया। पूजा अपने ही धुन में मस्त रहती थी। उसने ध्यान ही नहीं दिया कि कोई उसका पीछा भी कर सकता है। पूजा के कॉलेज इंटर करने के बाद वो वापस आ गया। दोपहर को वो हर रोज की तरह पूजा की वेट कर रहा था, जबकि उसे पता था कि पूजा नहीं आएगी। फिर भी उसकी नज़र दरवाजे पर टिकी थी। पर उसकी अच्छी किस्मत पूजा सच में आ गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था। उसने खुद को चुटकी काट के देखा। पूजा सच में उसके सामने थी। पूजा उसके पास आई और कुछ पैसे देते हुए बोली, ये तुम्हारी फीस के पैसे हैं। मैंने सारा हिसाब लगाया, फिर जितने मेरे काम के पैसे बनते थे वो मैंने काट लिए। बाकी की ये फीस है। मीनू बोला, पूजा प्लीज़ ऐसा मत करो। अच्छा बताओ मुझ में क्या कमी है, मैं वो सुधार लूँगा। जैसा तुम चाहोगी मैं वैसा बन जाऊँगा। पूजा, तुम्हें हम कोरियन लोगों का पता नहीं है। वो जिससे प्यार करते हैं सारी उम्र उसी के ही हो जाते हैं, कभी धोखा नहीं देते हैं। पर जिस रिश्ते की शुरुआत ही धोखे से हो तो उसे तुम क्या कहोगे? पूजा ने पूछा। पूजा, मैंने जो किया उसे धोखा नहीं प्यार कहते हैं। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे मौका तो दो। मेरी ज़िंदगी में प्यार के लिए कोई जगह नहीं है। मुझे पता ही नहीं कि प्यार क्या होता है। तुम मुझ पर अपना वक्त मत बर्बाद करो। पूजा पैसे टेबल पर रखकर चल दी। मीनू उसके आगे खड़ा हो गया और बोला, पूजा, मैं तुम्हें दिखाऊंगा प्यार क्या होता है। फिर तुम्हें प्यार समझ भी आएगा और तुम प्यार करने भी लगोगी। पूजा मीनू की साइड से होकर वहां से चल दी। पूजा का चेहरा हमेशा की तरह बिना किसी भाव के था। वो कहते हैं ना, पोकर फेस, बस पूजा का फेस वैसा ही था। पूजा बुक स्टोर आई। मीनू भी बुक स्टोर में आया। उसने एक बुक ली, फिर वहीं बाहर बेंच पर बैठकर पढ़ता रहा। पूजा अंदर काम करती रही। जेनी ने देखा तो पूजा से पूछा, क्या हुआ? तुमने इसे माफ़ नहीं किया क्या? माफ़ तो कर दिया, अब इसे पता नहीं क्या चाहिए। तुम कहो तो मैं जाकर बात करूं? जेनी ने पूजा के इजाज़त देने पर वो मीनू के पास जाकर बैठ गई। फिर उससे पूछा, क्या बात है मीनू? फिर पूजा, जेनी, मैंने फैसला किया है कि मैं इसके दिल में प्यार जगा कर रहूँगा। ये कहती है कि इसे मुझसे कुछ नहीं लेना देना, पर मैं भी हार नहीं मानूंगा। गुड, लगे रहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, कहकर जेनी वापस चली गई। उसने पूजा को कुछ नहीं बताया। मीनू को पूजा का काम खत्म होने तक वो बैठा पढ़ता रहा। बाहर ठंड बहुत थी। जेनी एक बार उसे कॉफ़ी देने जा रही थी, पर पूजा ने मना कर दिया। मीनू ठंड में ही बैठा रहा। अब मीनू ने रोज का काम बना लिया। सुबह पहले उसके पीछे कॉलेज जाना, फिर वो कॉलेज ख़त्म होने से पहले आ जाता और बुक स्टोर तक उसके पीछे जाता। फिर उसका काम खत्म होने तक वहीं बैठकर बुक पढ़ता। पूजा रोज उसे देखकर अनदेखा करती रहती। वहाँ से वो उसके घर तक जाता और लाइट बंद होने तक वहीं रखता। अब पूजा को भी आदत हो गई थी। एक दिन बहुत बारिश हो रही थी। पूजा के पास छतरी थी, पर मीनू के पास नहीं थी। वो बिना छतरी के उसके पीछे चलता रहा। दोपहर को बारिश रुक गई थी तो वो फिर उसके पीछे बुक स्टोर गया। उस दिन जेनी पूजा को स्टोर सौंपकर खुद किसी काम से गई थी। मीनू बैठा पढ़ रहा था कि बारिश फिर आ गई। ठंडी सर्द हवा, उस पर बारिश। मीनू का ठंड से बुरा हाल था। उसने बुक को कोट में छिपा ली और वहीं बैठा पूजा को देखता रहा। पूजा चुपचाप अपने काम करती रही, जैसे उसे मीनू नजर ही ना आ रहा हो। मीनू बारिश में पूरी तरह से भीग रहा था, पर पूजा को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। जब जेनी वापस आई
उसने देखा मीनू उसी तरह बेंच पर बैठा भीग रहा है। वो भागकर उसके पास गई। उसने देखा कि मीनू का शरीर नीला पड़ गया था। उसने उसे हाथ लगाकर देखा, मीनू बिल्कुल ठंड पड़ गया था। उसने पूजा को बुलाया, पूजा इसे हॉस्पिटल ले चलें, ये तो बेहोश हो गया है। चलो, पूजा बोली, मुझे बरसात में निकलना अच्छा नहीं लगता, मैं स्टोर संभालती हूँ, आप अकेले ही ले जाइए या मैं एम्बुलेंस बुला लेती हूँ। जेनी को पता था कि पूजा के दिल में मीनू के लिए कुछ नहीं है, पर यह नहीं पता था कि वो इतनी पत्थर दिल होगी। उसे पूजा पर पहली बार गुस्सा आया, माना कि वो मीनू को पसंद नहीं करती, फिर भी कम से कम इंसानियत की खातिर ही कुछ हमदर्दी दिखा देती। जेनी मीनू को हॉस्पिटल ले गई। पूजा ने जेनी के कहने पर लूसी को फ़ोन कर दिया था। लूसी और जीहंग वहां पहुंच गए थे। मीनू को टाइफाइड हो गया था। वो लगभग 20 दिन हॉस्पिटल में रहा। वो हर रोज पूजा की वेट करता, पर ना पूजा ने आना था और ना ही वो आई। जेनी अक्सर आ जाया करती थी। मीनू बोला, जेनी, पूजा ठीक है? बीमार तुम हो, वो नहीं। वैसे भी वो बिल्कुल ठीक है, उसे क्या होना है? मीनू, तुम उसका ख्याल छोड़ दो, वो तुम्हारे लायक नहीं है। रोज वापस जाकर मैं उसे तुम्हारे बारे में बताती हूँ, पर उसका वो पोकर फेस वैसा ही रहता है। उस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं आता। आम दिनों की तरह काम पर आती है, कस्टमर अटेंड करती है, खाना खाती है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हाँ, लूसी भी बता रही थी, कॉलेज में भी ऐसी ही है, पर मैंने सोच लिया है जब तक उसकी लाइफ में कोई और नहीं आता तब तक मैं कोशिश करता रहूँगा। पता नहीं क्यों मेरा दिल कहता है कि मैं उसे बदल दूँगा। आप उसका ख्याल रखना, उसे किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो ले देना, पैसे मैं दे दूँगा, उसे कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मुझे डिस्चार्ज हो जाने दो, मैं फिर वहीं आ जाऊँगा, मीनू ने हंसते हुए कहा। मीनू डिस्चार्ज होकर सीधा बुक स्टोर पहुँच गया। वो पूजा से मिलने, उसे देखने के लिए बेचैन था। उसने अंदर आकर पूजा को देखा। वो वैसी ही थी जैसी वो छोड़ गया था। पूजा ने पूछा, जी कहिए, क्या चाहिए? उसने ऐसे जताया जैसे कोई अजनबी हो। मीनू बोला, मुझे प्राइड एंड प्रेजुडाइस बुक चाहिए। पूजा ने बुक दे दी। मीनू पैसे देकर बुक लेकर बाहर पढ़ने बैठ गया। वो बीच बीच में पूजा को देख लेता था, पर पूजा अपने काम में मस्त रहती थी, जैसे वो इसे जानती ही ना हो। आज मीनू का दिल पहली बार दुखा। उसे पूजा का बिहेवियर दुखी कर रहा था। वो सोच रहा था कि वो इतना बीमार रहा और उसने एक बार भी मेरा हाल नहीं पूछा। चलो, हाल नहीं पूछा ना सही, कम से कम एक बार पलट कर ही देख लेती। मीनू की आंख भर आई, पर वो फिर भी मुस्कुरा दिया। वक्त गुजरता गया, दिन महीने बदले, फिर महीने साल में बदल गए, पर ना मीनू बदला ना पूजा बदली। मीनू रोज की तरह बुक लेकर पढ़ने बैठ जाता और पूजा उसे इग्नोर करती रहती। पूजा ने साइकोलॉजी की पढ़ाई कर रही थी। वो क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट बनना चाहती थी, इसलिए उसे सबके चेहरे पढ़ने आ रहे थे। वो बंदे का चेहरा देखकर कह देती थी कि वो क्या सोच रहा है। बस अगर कुछ नहीं समझती थी तो वो प्यार के बारे में। मीनू अब भी रोज उसके पीछे जाता था। अब वो उसे फूल भेजने लग गया था। पूजा फूल अंदर कमरे में सजाते देती। मीनू भी उससे कुछ नहीं कहता था, ना पूजा उससे कुछ पूछती थी। पूजा का लास्ट ईयर था। मीनू कई सालों से लगातार उसके पीछे आता था, उसे फूल देता था, वो लेकर अपने कमरे में सजा देती थी। अब उन दोनों की यह आदत हो गई थी कि रोज की तरह पूजा कॉलेज जा रही थी, पर आज उसे मीनू कहीं नहीं दिखा। वो बार बार मुड़कर देख रही थी। फिर वो क्लास में भी यही सोचती रही। वो सोच रही थी कि किससे पूछे। लूसी भी नहीं थी, उसकी पढ़ाई खत्म हो गई थी। वो पिछले साल वापस चीन चली गई थी। कॉलेज से आते हुए भी पूजा मीनू को ढूंढती रही, पर वो कहीं नहीं था। बुक स्टोर पहुंचकर भी वो मीनू की वेट करती रही कि वो आएगा, हर रोज की तरह उससे बुक मांगेगा, पर वो नहीं आया। जब वो काम से घर वापस आई तो घर के बाहर फूल पड़े थे। वो खुश हो गई और उसने फूल कमरे के गुलदस्ते में सजा दिए। वो सोच रही थी कि हो सकता है वो किसी काम में फंस गया हो। सारा दिन इसी सोच में निकला कि वो क्यों नहीं आया। उसके मन में बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे।
फूलों को देखकर उसे चैन आया। वो ये सोच ही रही थी कि अचानक उसे लगा कि वो आज सारा दिन ही मीनू के बारे में ही सोचती रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्यों वो उसके बारे में सोच रही है। उसने उसकी तब फिक्र नहीं की जब वो इतना बीमार था, तो अब क्यों मैं उसके बारे में सोच रही हूँ। उसने अपने सिर को झटका नहीं, मैंने कुछ बनना है। मदर किरण ने कहा था कि जब तक कुछ बन न जाओ तुम लड़कों से प्यार से दूर ही रहना। बस इसलिए इसने कभी मीनू पर ध्यान ही नहीं दिया, अब भी नहीं देगी। मीनू रोज की तरह उसके पीछे जा रहा था, पर छुपकर वो देखना चाहता था कि मुझे न देखकर पूजा को कैसा लगता है। उसने देखा कि पूजा बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी। उसे मन ही मन में खुशी हो रही थी। वो सोच रहा था कि लगता है ये मुझे पसंद करने लगी है। उसने फूल के लिए कह दिया था, वो खुद ही दे जाते थे। अब मीनू रोज ऐसा ही करने लगा, पर 2 दिन ही पूजा ने मुड़कर देखा फिर छोड़ दिया। उसे हैरानी हुई कि ये क्या बात हुई कि 2 दिन में विचार कैसे बदल सकते हैं। कहीं उसने मुझे देख तो नहीं लिया, हो सकता है। पूजा कॉलेज में पढ़ती, फिर क्रिमिनल साइकोलॉजी की प्रैक्टिस के लिए कॉलेज के प्रोफेसर से सीखने लगी। वो हर एक डिटेल पर ध्यान देते थे। उसे बहुत कुछ सीखने को मिलता था। प्रोफेसर एक केस स्टडी कर रहे थे। उन्होंने पूजा को बताया, पूजा एक केस आया है, एक सीरियल किलर है। वो लड़कियों को किडनैप करता है, फिर उन्हें तड़पा तड़पा कर मारता था। वो उन्हें कुछ दिन जिंदा रखता है, कितने दिन रखता है, क्यों रखता है, कब मारता है, क्यों मारता है, ये पता लगाना है। लो तुम भी ये केस देखो। क्या तुमने ये केस ऑलरेडी पढ़ लिया? तो क्या नतीजा निकाला? प्रोफेसर वो भी क्रिमिनल साइकोलॉजी के। उन्होंने पूजा के चेहरे से पता लगा लिया कि उसे केस के बारे में पता है। जी सर, मैंने स्टडी की है सर। मेरे हिसाब से ये आदमी ऐसा 1 ये कोई 30 से 35 साल का है। 2 इसने किसी लड़की से धोखा खाया है। 3 इसे हर लड़की में वो दिखती है। 6 इसने ज़्यादातर मर्डर 1 से 10 तारीख के बीच किए हैं। 7 सर वो उस लड़की से अब भी प्यार करता है, इसलिए ये हमेशा मर्डर करता है। कोई केस रेप का नहीं है सर। इन तारीखों का भेद समझ नहीं आया। पूजा ने सारी डिटेल बोर्ड पर लिखकर समझाई। 4 ये उन लड़कियों को किडनैप करता है जो धोखेबाज हैं, अपने पति या प्रेमी से धोखा करती हैं। 5 ये एक पर्टिकुलर डेट को ही मर्डर करता है। प्रोफेसर संधू खुश हो गए। उन्हें पूजा पर नाज था। वो सोच भी नहीं सकते थे कि ये सब कुछ इतनी जल्दी सीख जाएगी। वो बोले, वेरी गुड, तुमने बहुत अच्छी तरह से समझाया। डेट्स समझने के लिए सारी डेट्स एक लाइन में लिखो। पूजा डेट्स लिखने लगी। 7-2-21, 5-3-21, 8-4-21, 4-5-21, 9-6-21। ध्यान से देखो और बताओ। आज 23-6-21 है सर। इसका मतलब हमारे पास सिर्फ 10 दिन है। हमें पहले लास्ट मर्डर साइट पर जाना चाहिए। पूजा बोली। मीनू का घर। उस दिन जब वो घर वापस आया तो घर में सामान बिखरा पड़ा था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। दूसरे कमरे में भी सूटकेस बिखरे थे। डाइनिंग टेबल पर झूठे बर्तन पड़े थे। पास में बियर के खाली कैन पड़े थे। वो सोच में डूब गया कि कौन है। पिंक सूटकेस से लगता था कि लड़की ही होगी। उसे याद आया, ओहो कहीं वो ना आई हो, मुझे जल्दी यहाँ से खिसकना होगा। वो खिसकने ही लगा था कि बाथरूम से एक लड़की निकली और भाग कर आकर मीनू को गले लगा लिया। मीनू पीछे मुड़ा और हैरानी से बोला, तुम यहाँ कैसी? ना कोई फ़ोन ना मैसेज, क्या बात है? मम्मी से फिर लड़ाई हो गई क्या? भैया आप भी ना, क्या मैं आपसे मिलने नहीं आ सकती? कितने साल हो गए आपको यहाँ आए। आपको तो याद नहीं कि आपकी कोई बहन भी है। मैं ही हूँ जो आपको याद करती रहती हूँ। मेरी प्यारी बहना, मैं यहाँ पढ़ता हूँ, काम भी करता हूँ और मुझे एक पल भी फुर्सत नहीं होती कि मैं तुम्हें याद कर सकूँ। ऐसा क्या काम है जो आप मम्मी से भी ज़्यादा बिजी हैं? आपको पता है
एक घर में रहने के बावजूद मुझे मम्मी को मिले हुए 6 महीने से ऊपर हो गए हैं। कभी कभी लगता है कि हमारी मम्मी हैं भी है या यूं ही पब्लिसिटी के लिए हमें पैदा किया। पता नहीं, मैं भी तो इसीलिए यहाँ आकर बस गया। मुझे उनका वो दिखावे वाला प्यार बर्दाश्त नहीं होता था। हमसे भी ऐसे बात करती थी मानो एक्टिंग कर रही हूँ। चलो छोड़ो, ये बताओ कब आई, कुछ खाया क्या? लाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाता हूँ। और हाँ, कपड़े पहन लो, यहाँ ठंड ज़्यादा है, बीमार मत हो जाना, मेरा काम और बढ़ाओगी। मीनू अपने कमरे में आया। उसके कमरे में चारों ओर पूजा की बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी थी। पूरी दीवार उसकी सैकड़ों तस्वीरों से भरी पड़ी थी। मीनू उसकी फोटो के पास जाकर बोला, तुम क्यों ऐसी हो? कब समझोगी मुझे? जब तक तुम्हारे जीवन में कोई और नहीं आ जाता तुम मेरी हो। जिस दिन तुम किसी और को अपना लोगी मैं खुद ही तुम्हारा पीछा करना छोड़ दूंगा। भैया, वो अलमारी। उसकी बहन जैसे ही कमरे में आई तो पूजा की फोटोज देखकर उसकी बोलती बंद हो गई। कुछ संभलने के बाद बोली, भैया ये कौन है? आपने कभी बताया नहीं इनके बारे में। ये मेरी भाभी हैं, बहुत ही प्यारी हैं। हाँ मिनमिन, ये तेरी भाभी हैं, पर अभी तक इसने मुझे अपना नहीं माना है। इसकी इसी जिद के कारण वो मुझे और अच्छी लगती है। भैया मुझे बताओ ना इनके बारे में। इसका नाम पूजा है, ये इंडिया से है, कॉलेज में पढ़ती है। भैया मुझे भी उसी कॉलेज में पढ़ना है, मैं उनके साथ साथ रहूँगी। देखती हूँ कैसे मेरे भाई को मना करती है। अच्छा मेरी माँ, तू मुझे ये बता, तू यहाँ मेरे कमरे में बिना नॉक करे क्यों आई है? तुझे इतनी बार समझाया है कि अब बड़ी हो गई है, मैनर सीख ले। कल को शादी हुई तो मुझे भी बातें सुननी पड़ेंगी। मीनू ने बात को टालते हुए कहा। ओहो हाँ, मैं तो आपसे ये कहने आई थी कि वो अलमारी छोटी है, मेरे कपड़े उसमें नहीं आ रहे हैं। क्या तू इतने कपड़े ले आई? पूजा का घर। पूजा खाना खाकर पढ़ने ही बैठी थी कि प्रोफेसर का फोन आ गया। कल मुझे थोड़ा काम है, एक केस के सिलसिले में कहीं जाना है। तुम कल पिछली मर्डर साइट पर आ जाना। ध्यान से देखना, हमें उसके नेक्स्ट मर्डर करने से पहले उसे पकड़ना है। वहाँ पुलिस तो होगी ही, फिर भी एहतियात से काम करना। ओके सर, आप निश्चिंत रहिए, नहीं मिलेगा। पूजा बोली, आपको शिकायत का मौका। पूजा ने सारा केस स्टडी किया तो उसे पता लगा कि ये किलर उन लड़कियों को मारता है जो अपने पति या प्रेमी को धोखा देती हैं। वो पहले उन्हें दो दिन टॉर्चर करता है कि वो अपनी गलती मान ले। जब वो अपनी गलती मान लेती हैं तो उसे मार देता है। अगले दिन वो पहले कॉलेज गई। उसे लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने बार बार पीछे मुड़कर देखा पर कोई नहीं था। उसे लगा मीनू होगा। वो सामने नहीं आना चाहता। पूजा को पता नहीं क्यों अब पूरा यकीन था कि मीनू ही है। दोपहर को वो साइट पर गई। कोई अब भी उसका पीछा कर रहा था पर उसने मीनू समझकर इग्नोर कर दिया। साइट पर पुलिस पहले ही से थी। पूजा ने पूरी जगह का जायजा लिया। उसने कई तस्वीरें भी खींची। काफ़ी समय बिताने के बाद वो वापस आई। वो बुक स्टोर पहुंची तो उसने मीनू के साथ एक कोरियन लड़की को बैठे देखा। उसे लगा कि ये इसकी नई गर्लफ्रेंड होगी। लड़के सभी ऐसे ही होते हैं, पहले एक लड़की के पीछे पड़े रहते हैं, जब वो नहीं मानती तो दूसरे के पीछे पड़ जाते हैं। अच्छा है मेरा पीछा छूटा, पर जब इसके साथ था तो मेरा पीछा क्यों कर रहा था? जब वो उनके पास पहुंची तो मीनू के पास बैठी लड़की उसके पास भाग कर आई। पूजा हैरान हो गई, ये मेरे पास क्यों आई? वो पूजा के पास आकर बोली, हेलो, मेरा नाम मिनमिन है, मैं मीनू की सिस्टर हूँ। मैं कल ही यहाँ आई हूँ। मैंने भैया के कमरे में आपकी फ़ोटोज़ देखी इसलिए पहचान गई आपको, पर आप तो फ़ोटो से भी ज़्यादा सुंदर हैं। मैं आपको भाभी कह सकती हूँ? देखो मिनमिन, मैं अभी इस रिश्ते के बारे में सोच रही हूँ। मुझे नहीं लगता कि ये रिश्ता कामयाब होगा। सॉरी, आप अपने भाई के लिए कोई और लड़की देख लें, पूजा ने कहा। लेकिन शायद आप जानती नहीं कि मेरे भैया ने पहले कभी किसी से प्यार ही नहीं किया। आप पहली लड़की हैं जिसे उन्होंने प्यार किया है। आप उनका दिल मत तोड़िए। पूजा ने उसकी बात नहीं सुनी। वो सीधे मीनू के पास गई।
मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हें किस तरह से समझाऊं। बंदे को एक बार में समझ जाना चाहिए, पर तुम्हें इतना इग्नोर किया फिर भी तुम्हें समझ नहीं आता। किस मिट्टी के बने हो तुम? जब तुमसे कुछ नहीं हो सका तो अपनी बहन को ले आए। तुमने मुझे समझ क्या रखा है? मुझे तुमसे कुछ लेना देना नहीं है। प्लीज जाओ यहाँ से, छोड़ दो मेरा पीछा। पूजा ने हाथ जोड़कर कहा। फिर उसकी बहन से बोली, देखो सच ये है कि इसका प्यार एक तरफा है। मैंने इसे कभी नहीं चाहा, ना मैं कभी इसे चाह सकती हूँ। ये बहुत अच्छा है, इसे बहुत अच्छी लड़की मिल जाएगी। प्लीज इसे यहाँ से ले जाओ। आई एम सॉरी। पूजा के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, वो पत्थर की तरह सख्त लग रही थी। मीनू बैठा उसकी बातें सुनता रहा। उसके चेहरे पर मुस्कान आई। मिनमिन ने उसे हिलाया। उसे डर था कि कहीं ये पागल ना हो जाए। भैया आप हंस क्यों रहे हैं? कोई बात नहीं है भैया, आप चलिए यहाँ से। मीनू खूब हंसा, फिर एकदम से रोने लगा। मिनमिन ने बहुत संभाला, पर वो उसके बस का नहीं था। उसने जीहंग को बुलाया, किसी तरह उसे घर ले आए। पूजा कुछ देर इधर उधर घूमती है, फिर पार्क में जाकर बैठ जाती है। वो अभी भी वही बातें सोच रही थी। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था। कुछ देर बैठने के बाद वो उठती है। पूजा उसी तरह गुस्से में अपने घर की तरफ आ रही थी कि किसी ने उसके मुंह पर कपड़ा डालकर उसे कार में फेंक दिया। उसे कुछ नहीं पता चला, वो बेहोश हो गई थी। जब उसे होश आया तो वो एक छोटे से कमरे में थी। कमरा गंदा पड़ा था। कमरे में एक बेड और एक कुर्सी थी। सामने दीवार पर टीवी था। उसके एक तरफ टॉयलेट था जिसका दरवाजा नहीं था। उसने देखा उसके हाथ पीछे बंधे हुए थे और मुंह पर भी पट्टी बंधी थी। उसने अपने हाथ खोलने की कोशिश की, पर वो नहीं खोल पाई। तभी दरवाजा खुलता है और एक मध्यम कद का आदमी अंदर आता है। वो पूजा के लिए खाना लाया था। वो पूजा का मुंह खोलता है, उसे खाना खाने को कहता है। पूजा पूछती है, पहले तुम मुझे ये बताओ तुम हो कौन और मुझे यहाँ क्यों लाए? मैं आशिक हूँ, चोट खाया आशिक। तुम जैसी लड़कियां लड़कों को खिलौना समझती हो। जब तक चाहा खेला, जब दिल भर गया तो फेंक दिया। मैं ऐसी लड़कियों को इस दुनिया से कम करता हूँ ताकि वो अपनी घटिया सोच और लड़कियों को ना सिखाए। पूजा उसका फेस देखकर उसका दिमाग पढ़ रही थी। उसने कहा, पर मैंने किसी से ना तो प्यार का नाटक किया और ना ही किसी को धोखा दिया। आपको कोई गलतफहमी हो गई है। मुझे पागल समझा है क्या? तुम आज उस बुक स्टोर पर उस लड़के को क्या कह रही थी? पहले उस बेचारे के जज्बातों से खेली, अब उसे जाने के लिए कह रही थी। वो तुमसे इतना प्यार करता है कि तुमसे मिलने के लिए अपनी बहन को लाया, और तुमने क्या किया? ये देखो, खुद देखो, फिर तुम्हें यकीन आएगा। उसने सामने लगे एलसीडी को ऑन किया और अपने फ़ोन को कनेक्ट करके वीडियो चला दिया कि वही सीन था जब पूजा मीनू से उसे छोड़ने को कह रही थी। पूजा ये देखकर खुद हैरान रह गई, उसने ये सब कहा। फिर जब उसने मीनू का चेहरा देखा तो उसका दिल बैठ गया। मीनू की हंसी से वो डर गई। उसे खुद पर गुस्सा आया। उसकी आंखों में पानी था। उस आदमी ने भी ये देखा। वो बोला, अब पता चला? अब रोने से क्या फायदा? कितना शरीफ लड़का है जिसे तुमने धोखा दिया। आप यूं ही अपने अंदाजे से अपनी राय बना लेते हो। आपको पता ही है क्या मेरे बारे में? अगर पता होता तो ऐसा कभी ना करते। मैं अनाथ हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। इंडिया के एक चर्च पे पली बढ़ी हूँ। पढ़ने में अच्छी थी तो उन्होंने मुझे यहाँ पढ़ने भेज दिया। मीनू बहुत ही अच्छा है, वो अच्छे खानदान का लड़का है। मैं मानती हूँ कि मैं मनहूस हूँ, मेरी मनहूसियत का साया उस पर ना पड़े, इसलिए मैं उससे दूर रहती थी, पर वो मानता ही नहीं। अब आप ही बताएं कि मैं उसे कैसे समझाऊं कि मैं उसके लायक नहीं। वो सोच में डूब गया। पूजा ने देखा कि उसका वार निशाने पर लगा है। वो रोने लगी। चाहती मैं भी उसे बहुत हूँ, पर मैं उसकी हो नहीं सकती। मैं किसी की भी नहीं हो सकती। उस आदमी की आंखों में भी आंसू थे। वो बोला, तुम्हें पता है, जिसे मैं चाहता था वो भी तुम्हारी ही तरह अनाथ थी। उसने मुझसे प्यार किया, फिर उसे पैसा वाला मिल गया तो वो उसकी तरफ चली गई। मैं उसे बहुत चाहता था। तब मैंने सोच लिया कि इस समाज में इस तरह की धोखेबाज लड़कियों को ही खत्म कर दूंगा। क्या पूजा उस आदमी के चंगुल से बच पाएगी? क्या पूजा मीनू को अपनाएगी?
या सब छोड़कर इंडिया चली जाएगी? ऐसे और भी सवाल जानने के लिए सुनिए अगला भाग। क्या आप अगला भाग देखना चाहते हैं? तो कमेंट में यस या नो जरूर लिखिएगा। थैंक यू।